चीन लगातार एलएसी पर भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है। इसका ताज़ा सबूत सैटेलाइट इमेज से मिला है। चीन ने लद्दाख में पेंगोंग लेक से कुछ ही किलोमीटर दूर एयरबेस बना लिया है और वहां अपने सबसे आधुनिक फाइटर जेट्स भी तैनात कर दिए हैं। चीन अपनी चालाकियों से पहले भी बाज नहीं आता था और अब भी नहीं आ रहा है। क्षेत्र विस्तार चीन की पुरानी नीति रही है और वो इसे पूरा करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। चीन की इस गिरी हुई हरकत का सबूत सैटेलाइट तस्वीरें हैं, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि चीन ने एलएसी पर लद्दाख के पास एक एयरबेस का निर्माण किया है। यहाँ बहुत तेजी से काम चल रहा है। रनवे के पास बने टरमेक पर 4 लड़ाकू विमानों को भी देख सकते हैं। ये J-11 और J-16 एडवांस फाइटर जेट्स हैं जो पहाड़ी इलाकों में उड़ान भरने में सक्षम हैं। सीमा पर बड़े तनाव के बाद पीएम मोदी ने मंगलवार रात को एनएसए अजीत डोभाल और सीडीएस विपिन रावत के साथ बैठक की। इस बैठक में पीएम मोदी ने लद्दाख के हालात पर विस्तृत रिपोर्ट ली। सूत्रों की माने तो तीनों सेनाओं ने मौजूदा हालातों के मद्देनज़र आसपास मौजूद डिफेंस असेट्स और तनाव बढ़ने के हालात में रणनीतिक और सामरिक विकल्पों को लेकर सुझाव दिए हैं। तीनों सेनाओं ने मौजूदा हालात को लेकर अपनी तैयारियों का ब्लूप्रिंट भी प्रधानमंत्री मोदी को सौंपा। सैटेलाइट तस्वीरों में 5 मई और 6 मई को भारत और चीन की सेनाओं के बीच झड़प की जगह पेंगोंग झील से महज 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित उच्च ऊंचाई वाले चीनी हवाई अड्डे पर उपग्रह चित्रों में बड़े पैमाने पर निर्माण गतिविधि दिखाई देती है। इसमें 2 तस्वीरों को दिखाया गया है जो कि तिब्बत में न्यारी गुनसा हवाई अड्डे को दर्शाता है। पहली तस्वीर 6 अप्रैल 2020 की है, जबकि दूसरी 21 मई, जिसमें बड़े पैमाने पर निर्माण गतिविधियां दिखाई देती हैं। इन तस्वीरों में हेलीकॉप्टर या लड़ाकू विमानों की स्थिति के लिए दूसरा टैक्सी ट्रैक या सेकेंडरी टरमैक भी दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही एक अन्य तस्वीर में हवाई अड्डे पर मुख्य टरमैक करीब आपको दिखाया गया है, जिसमें 4 फाइटर जेट्स एक लाइन से खड़े हैं। बताया गया है कि ये चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के J-11 या J-16 लड़ाकू विमान हैं। J-11 या J-16 चीन के स्वदेशी जहाज हैं जो कि रूसी सुखोई 27 को देखकर तैयार किए गए हैं। ये जहाज़ भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI के बराबर शक्तिशाली हैं और इसके बराबर लड़ाकू क्षमता रखते हैं। चीन ने जिस तरह से ये विमान यहाँ पर तैनात किए हैं उससे भारत की चिंता बढ़ना जायज़ है, क्योंकि अगर हालात बिगड़ते हैं तो उसके लिए ये बहुत ही उपयोगी साबित होगा। असल शब्दों में कहा जाए तो इस क्षेत्र में तैनात चीनी लड़ाकू विमान ज़्यादा समय तक उड़ान भर सकते हैं और भारत को अपनी वायुसेना को तैयार करने में समय लगेगा, जो कि युद्ध की स्थिति में अच्छा नहीं है। सीमा पर चीन ये चालाकियां इसलिए भी कर रहा है क्योंकि वो पूर्वी लद्दाख में हिंदुस्तान के सड़क निर्माण और सामरिक तैयारियों से परेशान है, जिनको वह रोकना चाहता है। लेकिन चीन ये भी जानता है कि ये अब हिंदुस्तान 1962 वाला हिंदुस्तान नहीं है। आज दुनिया में हिंदुस्तान का लोहा माना जा रहा है और ड्रैगन ये बात भली भांति जानता है। यही वजह है कि हिंदुस्तान ने भी साफ कर दिया है कि किसी भी निर्माण कार्य को रोका नहीं जाएगा। इस बार चीन को उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा।